हेलो बच्चों, आशा करता हूँ बच्चे आप अच्छे होंगे। बच्चे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक घातांक की जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तो नहीं सीखा था, लेकिन सामान्य बात जानकारी ली थी कि किस तरीके से आधार में हम परिवर्तित कर सकते हैं, किस तरीके से घातांक में निकाल लेते हैं, किस तरीके से गुणन रूप में कर लेते हैं। उससे आगे की चर्चा आज के इस लेक्चर में रहेगी। आज हम जानेंगे बच्चे घातांक के जो नियम होते हैं उसमें पहला नियम क्या होता है और दूसरा नियम क्या होता है। इन दो पर हमारी इस लेक्चर में चर्चा रहेगी। जानिए बच्चे कि पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है बच्चे, यदि एक ही आधार वाली घातीय संख्या का गुणन करें तो घातें जुड़ जाती हैं। मतलब क्या है बच्चे, वो कहता है कि यदि कोई दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका आधार एक जैसा हो और उनकी अगर गुणा की जाए तो उस स्थिति में क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आपको सूत्र दिया है इन्होंने, ये सूत्र हमेशा याद रखना है। पहले नियम के अनुसार एक की घात m हो और एक की घात n हो तो गुणा में क्या होगा बच्चे, एक की घात m प्लस n हो जाएगी। अब इसी जो नियम है या सूत्र है इसके आधार पे क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगा। इन्होंने दिया बच्चे आपको 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 5। अब हमने देखा दोनों के आधार एक समान है, तो बच्चे जब गुणा करोगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 5। ऊपर की घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि a प्लस क्या होता है, एक की घात कितनी, m प्लस n। जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो बच्चे कितना हो जाएगा, 2 की घात 7 5 12। अब 2 की घात 12 का जो भी मान आता होगा तो इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चे। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 4 की घात 12 4 की घात 7, दोनों के आधार को समान है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चे, 4 की घात 12 प्लस 7। तो बच्चे आप इसे लिख सकते हैं 4 की घात 12 और 7 19। तो 4 की घात कितनी हो जाएगी बच्चे, 19। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया बच्चे। आधार समान है तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। एक और देखिएगा, यहाँ आधार दोनों -3 है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो बच्चे -3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 और 5 यानी कि 2 प्लस 5। तो बच्चे आप इसे लिख सकते हैं -3 की घात कितनी, 5 और 2 7। तो बच्चे ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, आप समझ में आएगा ज़्यादा। अब मान लीजिए अभी तक तो सामान्य संख्या थी, अभी ये परिमेय संख्या के तौर पे दे दी जाए 3/5 3/5 यानी कि आधार दोनों समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप बच्चे, 3/5 की घात कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 8। तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चे 3/5 की घात कितनी, 8 6 14। तो ये बच्चे ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें बात समझ में ये आई कि यदि आधार हमारे समान हैं तो उसकी गुणा करने पर उनकी जो घातांक होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर बच्चे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ हम दोनों में देखेगा जो नीचे के आधार है वो दोनों बराबर -3/4 -3/4। तो बच्चे -3/4 की घात कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 5। जोड़ेंगे बच्चे इसको तो ये -3/4 की घात कितनी हो जाएगी, 8 5 13। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से यदि आपके पास आधार समान है तो घातांक में उनकी घातें जुड़ जाती हैं जब आप गुणा करते हैं। क्लियर है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके अभ्यास में प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। अब बच्चे हम चर्चा करते हैं दूसरे नियम पर। बच्चे दूसरा नियम कहता है, अभी तक तो हमने जाना गुणा जब की जाती है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब हम जानेंगे कि भाग जब किया जाता है तो घातें घट जाती है। ध्यान रखना है, यहाँ घातें घट जाती हैं और यहाँ घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। क्लियर बच्चे। तो इसलिए इसका सूत्र बन जाता है ए की घात m को अगर भाग दें हम ए की घात n से, अर्थात ए की पावर m को जब भाग करें ए की पावर n से तो ए की पावर m माइनस n हो जाती है। क्लियर बच्चे। m की में से n घट जाती है। देखिए समझ में आएगा अभी आपको। यहाँ देखा बच्चे 2 की घात 7 है, 2 की घात 3 है। जब आप 2 की घात 7 को भाग देंगे किससे, 3 से, तो 7 माइनस 3 क्योंकि भाग हो रहा है तो इसमें अब क्या हो जाएंगे, घातें घट जाएंगी। वहाँ जुड़ रही थी यहाँ घट रहेंगी। तो बच्चे यहाँ हो जाएगा आपका 2 की घात कितनी, 7 में से 3 गए 4, तो 2 की घात 4। तो बच्चे चाहे आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं और चाहे आप इसके अगर गुणा करना चाहें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, चाहे आप इसे 16 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट होगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। क्लियर बच्चे। आप इसे लिखना, ये आपको दिया है 7 की घात 8 7 की घात 4। तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे, 7 की घात 8 में से 4 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 7 की घात 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ भी आधार बराबर है बच्चे, तो 2/3 की घात कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2, ये बराबर जाएगा 2/3 की घात कितनी, 5 में से जब 2 हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से बहुत सरलता के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि आपको 8/3 की घात 10 8/3 की घात 2, आधार दोनों के बराबर है तो बच्चे 8/3 हो जाएगा और इसकी घात कितनी है 10, तो 10 माइनस 2 हो जाएगी क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। तो 8/3 की घात कितनी हो जाएगी, 10 में से 8 2 गए 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आप सरलता के साथ कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और दिया आपको, 10 की घात 15 10 की घात 7, भाग देना है इसको। भाग में क्या होंगे, घातें घट जाएंगे। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी बच्चे, 15 माइनस 7, जो किसके हो जाएगी, 10 की घात कितनी, 15 में से 7 गए 8, तो 10 की घात 8 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चे, जब भी आप
समान आधार वाली संख्याओं में आपस में भाग देते हैं तो क्या होता है, आप घातों में से घट जाती है। क्लियर है, यानी कि अंश वाली घात से हर वाली घात को घटा दिया जाता है। क्लियर है, और जब गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आशा करता हूँ बच्चे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी अभ्यास पुस्तिका में इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप अभ्यास कीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिएगा। बच्चे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय बच्चे।